नमस्कार दोस्तों, भविष्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा चिंतन है, मेरा विचार है, मेरा ज्ञान है, वो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पे, जो आप सभी मुझसे पूछते हैं कि क्या एक मनुष्य, क्या एक इंसान अपना भाग्य बदल सकता है? कैन ए मैन चेंज हिज डेस्टिनी? दोस्तों नहीं, कोई भी इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता है। कोई भी इंसान अशुभ को शुभ में नहीं बदल सकता है। और यदि कोई ज्ञानी, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई महात्मा यदि ये कहता है कि मैं तुम्हारे भाग्य को बदल दूंगा, वो एक झूठ बात है, वो एक मिथ्या बात है। लेकिन हम सभी मानव योनि में पैदा हुए हैं। मानव योनि एक योग योनि होती है, जहां हम अपनी योग्यता से चीजों की तासीर, चीजों का प्रभाव, घटनाओं का आउटकम हम बदल सकते हैं। हम चीजों की तासीर में परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान रखना, रिमेंबर माई वर्ड्स, हम चीजों की तासीर में परिवर्तन ला सकते हैं। हम अशुभ को कम अशुभ बना सकते हैं, हम शुभ को अति शुभ बना सकते हैं। यह हमारी योग्यता है। दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि चूंकि हमारा भाग्य लिखा जा चुका है, जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा के अनुरूप हो रहा है, हम अपना भाग्य में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकते। दोस्तों, यदि ऐसा होता ना, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती, पूरी दुनिया में सौहार्द खत्म हो जाता। फिर क्या जरूरत है हमें परोपकार करने की? क्या जरूरत है हमें दीनहीन गरीब लोगों की मदद करने की? क्या जरूरत है हमें अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करने की? क्या जरूरत है हमें समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हाथ देने की, उनको सहयोग करने की? क्योंकि सब चीज तो लिखी जा चुकी है, हम कोई चीज में परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। यहीं पर हम गलत साबित हो जाते हैं। दोस्तों, यदि हम परोपकार करते हैं, यदि हम पुण्याई करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं, यदि हम कुल देवी देवता का आदर करते हैं, यदि हम ईश्वर का सम्मान करते हैं, यदि हम धर्म और आध्यात्म में हम आगे बढ़ते हैं, यदि हम जानवरों की मदद करते हैं, यदि हम अपंग लाचार लोगों की सेवा करते हैं, यदि हम वृद्ध और बच्चों की मदद करते हैं, यदि हम अनाथालय या वृद्धाश्रम में सेवा प्रदत्त करते हैं, यदि हम अच्छा आचरण प्रस्तुत करते हैं, यदि ये हमारा मन प्योर होता है, तो हम किसी भी चीज की अशुभता में कमी ला सकते हैं। हम किसी भी चीज की शुभता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें यह योग्यता के साथ भेजा है कि आप अपनी योग्यता से, अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने चातुर्य से घटनाओं के प्रभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। जहां हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होना था, हम उस नुकसान को कम कर सकते हैं। जहां हमारा छोटा सा प्रॉफिट होना था, हम उस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। जहां हमें तलवार की चोट लगनी थी, वहां हम उस चोट को सुई की चोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है। लोग सामान्यतः विश्वास करते हैं, उसका फलादेश भी करवाते हैं। कुंडली में लोग कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि आप ये कुंडली लखपति पत्रिका है, यह कुंडली करोड़पति पत्रिका है। तो दोस्तों, एक बात मुझे बताएं, लखपति तो 1 लाख वाला भी होता है और लखपति तो 99 लाख वाला भी होता है। और पत्रिका में एब्सोल्यूट टर्म में तो नहीं लिखा रहता कि आप इतने लाख कमाएंगे। पत्रिका में तो यह लिखा रहता है आप लखपति बनेंगे। तो दोस्तों, ये जो 1 लाख से 99 लाख तक का सफर है ना, ये सब हम अपने पुण्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परोपकार से, अपनी मदद से, अपने इनोसेंट दिल से, हम समाज की सेवा करने से, हम मजबूरों की सेवा करने से, हम जानवरों की मदद करने से, हम धर्म आध्यात्म में आगे बढ़ने से, हम गरीबों की मदद करने से, हम प्रकृति का ख्याल रखने से, हम अपने कुल देवी देवता का सम्मान करने से, और हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करने से परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि 1 लाख, यदि आप नहीं भी कुछ करेंगे तो आप 1 लाख कमाएंगे। यदि आप ये सब करेंगे तो हो सकता है आप 1 से 99 तक का सफर तय कर सकें। तो दोस्तों, मैं वही कहूंगा फिर से, हमें परोपकार करना नहीं भूलना चाहिए।
हमें पुरुषार्थ करना नहीं भूलना चाहिए, हमें लोगों की मदद करना नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर ने हमें बहुत सारी योग्यता दी है, सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दिया है, चातुर्य दिया है, हमें सकारात्मक सोच दी है, आभा मंडल दिया है। इन सब का प्रयोग कर हम चीजों की इंटेंसिटी बदल सकते हैं। हम अपनी अशुभता को कम अशुभता में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम शुभता को अति शुभता में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा से ध्यान रखना, 1 लाख वाला भी लखपति और 99 लाख वाला भी लखपति, इन दोनों के सफर के बीच में बहुत सारी पुण्याई रहती है। उन पुण्याई को करने से मत चूकना, उन परोपकार को करने से मत चूकना। फिर आप देखना कि आप अपने कर्मों में कैसे सफल होते हैं, आप अपने जीवन में कैसे सफल होते हैं, कैसे आपके सपने पूरे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ एक संदेश के साथ कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें, परोपकार करें, समाज की मदद करें, लोगों के बुरे वक्त में उनके काम आए और अपनी अशुभता को कम करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से आपसे मुलाकात करूंगा एक नए विचार, एक नए चिंतन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।